नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा के दिन पर किए जाने वाले लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताने वाली हूँ। देखिए, वैसे हम हमेशा ही लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं। सभी के मन में जो है धन प्राप्ति की इच्छा रहती ही है, लेकिन कुछ शुभ अवसर होते हैं जो माँ लक्ष्मी के विशेष प्रिय दिन माने जाते हैं। उन दिनों का अगर हम लाभ उठाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ज्यादा लाभ प्राप्त होता है और लक्ष्मी प्राप्ति की संभावना ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, जैसे कि बोला जाता है कि जब लोहा गर्म हो तब उसमें हथौड़ा मारा जाए तो वो जो है आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक, मतलब सिर्फ ये उदाहरण दे रही हूँ, यहाँ पर फिट तो बैठ नहीं रहा है। अगर हम किसी खास विशेष मुहूर्त में कार्य करते हैं, जब ग्रह नक्षत्रों की सारी चीजों की स्थिति सही रहती है, तो हम जब कोई कार्य करते हैं तो वो ज्यादा जल्दी उसकी सफलता की संभावना रहती है। तो इसीलिए जैसा कि शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है, ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि शरद पूर्णिमा रात्रि में वर देने के लिए माँ लक्ष्मी ढूंढती फिरती हैं कि कौन जागता है, कौन जाग रहा है। वह संसार में मनुष्यों की चेष्टा देखती हुई घूमती हैं कि जो जग रहा हो उसे मैं धन दूं। यहाँ पर चेष्टा देखती हुई घूमती हैं का मतलब है कि वे हमारे कार्यों को देखती हुई घूम रही हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन उनके पूजा कार्यों में लगा हुआ है, कौन जग रहा है जिसे मैं धन प्रदान करूं। इस तरह का वर्णन शास्त्रों में आता है। तो इसीलिए जो है शरद पूर्णिमा के दिन अगर हम कोई विशेष उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो कहीं न कहीं वो हमें ज्यादा जल्दी लाभ प्रदान करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा के दिन पर हम कौन से वो खास उपाय कर सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो और हमें धन धान्य सुख समृद्धि प्रदान करें। तो सबसे पहले कहना चाहूंगी कि अगर संभव हो तो शरद पूर्णिमा के दिन सुबह से ही जो है आप सफेद वस्त्र धारण करें। महिलाएं जैसे कि सफेद वस्त्र अगर नहीं धारण कर सकती हैं तो कुछ क्रीम कलर के या फिर सफेद लाल मिक्स सफेद में जो कॉम्बिनेशन होता है उस तरह के जो है कपड़े धारण कर सकती हैं। महिलाओं को भी धारण करना चाहिए, पुरुषों को भी। अगर नहीं धारण कर पा रहे हैं तो कम से कम छोटा सा सफेद कपड़ा जो है आप अपने पॉकेट में रखें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आप जो है दिन की शुरुआत को भी सफेद वस्तु खाकर करें। खीर आप खा सकते हैं या फिर कोई भी सफेद वस्तु खाकर, दही आप खाकर जो है दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस दिन कोई सफेद वस्तु खाकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान जरूर करना चाहिए। रात्रि में जब चंद्र देवता आ जाते हैं तब उन्हें आप अर्घ्य प्रदान करें। चंद्र देवता को जो है सफेद चीजें पसंद होती हैं, तो सफेद चंदन, सफेद फूल, सफेद नैवेद्य और ये सारी चीजें आप उन्हें अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही साथ नैवेद्य में जैसा कि खीर का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा से कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं, कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। अमृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम ये खीर खाते हैं जो चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है तो उससे हमारे जो है सारे रोग बाधाएं दूर हो जाती हैं, यहाँ तक कि हमें लक्ष्मी प्राप्ति भी होती है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी ही होती है, क्योंकि अगर हम अस्वस्थ रहते हैं तो हम लक्ष्मी जाके डॉक्टरों को दे आते हैं। तो हम जो है निरोगी काया के लिए हमें जो है चंद्रमा के प्रकाश में कुछ चीजें रखनी चाहिए और फिर इसे सुबह जो है खाना चाहिए। और इसीलिए ये अमृत कहा जाता है क्योंकि हमारे लिए स्वास्थ्य रूपी जो है लाभ प्रदान करता है। एक और खास उपाय है जो हमें शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए, वो है कि हमें घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। दरवाजे के दोनों तरफ जो है हमें स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। मंदिर में, रसोई में, जो भी आपके कमरे हों उनमें जो है आपको स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। इस दिन स्वास्तिक बनाने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जहां जहां पर स्वास्तिक बने होते हैं वहां वहां पर लक्ष्मी की कृपा बरसती है, ऐसी मान्यता है। तो स्वास्तिक हमें जरूर बनाना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी जब भी आए तो वो जो है स्वास्तिक का निशान देखकर प्रसन्न हो और हमारे घर में जो है कृपा बरसाएं। इसके अलावा रात्रि में एक दीप अवश्य रखना चाहिए। छत पर जो है दीप अवश्य जलाना चाहिए माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। देखिए, वैसे तो मैं ये कहना चाहूंगी, कई लोग जो है शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो उन व्रत के लिए कुछ और अन्य नियम होते हैं। 6 लड्डू बनाए जाते हैं, फिर वितरित किए जाते हैं। तो व्रत कर सकें आप तो अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं फिर भी
आप सात्विक भोजन करके इस दिन, और छत में आप लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा विराजमान करें एक चौकी पर, और फिर अष्टदल कमल बनाकर, और चंद्रमा की आकृति भी आप बना सकते हैं, चंद्रदेव तो स्वयं ही दर्शन देंगे। और फिर आपको विधिवत षोडशोपचार विधि से छत पर ही जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। जब हम नारायण की भी पूजा करेंगे लक्ष्मी जी के साथ, तो माता लक्ष्मी तो खींची ही चली आएंगी, इसलिए भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। और एक और महत्व है, जैसा कि मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण इस दिन जो है रास रचाते हैं, तो इस दिन राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। तो आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो कहीं न कहीं वो उनके ही अवतार हैं। तो इस तरह से आपको लक्ष्मी नारायण की जो है प्रतिमा रखनी है, उनकी षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए, और आपको माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। कोशिश करें कि अगर कमल गट्टे के बीज आपको मिल जाए तो इस दिन माता लक्ष्मी को कमल गट्टे के बीज आप जरूर अर्पित करें। आप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए, मतलब 108 जाप करते हुए एक एक जो है कमल गट्टे की माला, कमल गट्टे के बीज उनको अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम छत में आप एक दीप अवश्य जलाइएगा, थोड़ा सा बड़ा दीपक लीजिएगा, और माता लक्ष्मी के लिए जो है पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उनके नाम को स्मरण करते हुए एक दीप अवश्य जलाइएगा। इस दिन माता लक्ष्मी को खीर का नैवेद्य अर्पित करने का, श्री यंत्र की पूजा करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है तो श्री यंत्र के सामने ही जो है आपको इसी तरह से विधिवत षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। कुछ भी चीजें संभव ना हो तो छत पर बैठकर, क्योंकि छत पर बैठकर शरद पूर्णिमा के उपाय करने के 2 फायदे हैं। भले ही आप षोडशोपचार विधि से पूजा ना कर पाए, लेकिन आपको छत पर बैठकर ही शरद पूर्णिमा के उपाय या माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। आप एक आसन बिछा लें, कुशा के आसन या फिर ऊनी आसन पर बैठ के पूजा की जाती है, तो एक आसन बिछा लें, आचमन इत्यादि कर लें, और फिर आप कमल गट्टे की माला पे माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। कमल गट्टे की माला सबके पास नहीं होती है तो कोई बात नहीं। देखिए मतलब उंगलियों पे जप करना कठिन होता है, याद हम करते रह जाते हैं कि कौन सी उंगली में कौन सी गिनती करनी है। तो सबसे अच्छा तरीका, जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि आप अनामिका और अंगूठे की मदद से ऐसे ऐसे जप करने की जो है माला पकड़ने की भावना कर सकते हैं। जप तो आपको मानसिक करना है, मानसिक जप का जो है माला जप से भी ज्यादा महत्व होता है। तो अगर माला भी नहीं है तो आप ऐसे बस 10-15 मिनट, जरूरी नहीं है कि गिनती से भगवान के नाम लिए जाए। हम माला से जप इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारा अभ्यास हो सके बैठने का, ज्यादा से ज्यादा जप करने का। माला ना हो तो आप हाथ से ही जप करें, और छत पे ही बैठकर क्यों करें। छत पे बैठने का दूसरा फायदा ये है, सबसे पहला फायदा तो ये है कि माता लक्ष्मी जैसे कि भ्रमण करती हैं तो वो तो आपको देखेंगी। सेकंड फायदा ये है कि इस दिन जैसा कि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, ऐसा माना जाता है कि उसमें से ऐसे तत्व निकलते हैं जो अमृत रूपी हमारे लिए कार्य करते हैं। तो चंद्रदेव की रोशनी हमारे शरीर में पड़नी चाहिए। इस दिन चंद्रमा को जो है, चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं जो हमारी आंखों के लिए भी लाभदायक होते हैं। यानी कि चंद्रमा की रोशनी इस दिन हमारे लिए हर तरह से अमृत का काम करती है। तो छत पर बैठेंगे तो 2 आपके लाभ होने वाले हैं। एक, चंद्रमा की जो है किरणें आपके शरीर पर पड़ने वाली है तो उसका फायदा, दूसरा माता लक्ष्मी की उपासना का फायदा। तो श्री यंत्र और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ आपको कम से कम रात्रि के 1 बजे तक का जागरण तो करना ही चाहिए। वैसे शरद पूर्णिमा इस अवसर पर अर्धरात्रि का विशेष महत्व होता है। अर्धरात्रि में पूजा का, अर्धरात्रि में जागरण का ही विशेष महत्व होता है। तो कम से कम 10 बजे से लेकर के, और यहाँ जितना ज्यादा आप रात्रि का जागरण कर सकें उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कुछ और अन्य उपायों की बात की जाए तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में ललिता सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करने से बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। और इसका पाठ तो महिलाएं भी कर सकती हैं। अगर आपके पास ललिता सहस्त्रनाम स्रोत का पाठ नहीं है तो आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, अभी तो समय है। और वैसे ग्रंथ का अलग महत्व होता है, ग्रंथ को आसन देके ग्रंथ से पाठ करने का अलग ही महत्व होता है। लेकिन अगर परिस्थिति बस नहीं है और कल ही शरद पूर्णिमा है तो फिर आप जो है मोबाइल से भी डाउनलोड करके और पाठ कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है आपके हर एक, ना केवल शरद पूर्णिमा के दिन पर बल्कि आप कभी भी जो है इसका पाठ करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी असर देखने को मिलता है। अगर आप इसके 21 पाठ कर लेते हैं तो आपको स्वयं ही अपने जीवन में फर्क नजर आने लगेगा। तो इसका जो है मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ शब्दों में क्योंकि काफी ज्यादा लाभदायी होता है। इसका महत्व जो है वर्णन नहीं किया जा सकता है। जितने भी सहस्त्र नाम होते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा उच्च स्थान ललिता सहस्त्र नाम स्रोत को प्राप्त है। साथ ही साथ इस दिन पर जो है तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। तो सुबह सुबह तुलसी माता को जल अर्पित जरूर करें और रात्रि में एक दीपक तुलसी माता के लिए अवश्य प्रज्वलित करें।
तो इस तरह से कुछ उपायों को करके दरिद्रता को अपने घर से दूर भगाएं। इन शुभ अवसरों का लाभ जरूर उठाएं और एक बार हमारे चैनल पे जरूर आएं। काफी महत्वपूर्ण वीडियोस डालती रहती हूँ, जो भी शास्त्रों ग्रंथों से पढ़ती रहती हूँ और सभी आने वाले त्योहारों से संबंधित पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। शरद पूर्णिमा की पूजा का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किया करें, प्लीज फुल सपोर्ट किया करें। आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यानी जो लोग बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, मैंने देखा है कि उनका सब्सक्राइबर ज्यादा, हर एक चीज ज्यादा होती है और हम जो चीजें महत्वपूर्ण बताते हैं तो आप लोग हमारा फुल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कृपया करके फुल सपोर्ट करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी कोशिश करूंगी आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको आने वाला वीडियो जो है किस विषय पे चाहिए। कोशिश करूंगी उन्हीं विषयों पर आपको वीडियो उपलब्ध करा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओम नमः शिवाय।